वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री में हमसे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे विटामिन्स के ऊपर। आज जो हम डिस्कस करते हैं फैट वाटर स्लोबल्स के ऊपर। वाटर स्लोबल्स में हम डिस्कस करते हैं विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 को थायमीन्स भी कहा जाता है। थायमीन से विटामिन B1 सेकंड नाम। विटामिन B1 को एंटी बेरी भी कहा जाता है। विटामिन B1 को एंटी नायरेटिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हम विटामिन B1 की सोर्सेज क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम विटामिन B1 थायमीन हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी बायोकेमिकल के मेटाबॉलिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसकी सिम्टम के बारे में, कौन सी सिम्टम की को अगर डिफिशिएंसी हो और या विटामिन B1 की कमी हो तो क्या क्या सिम्टम और डिजीज़ काज करते हैं, और इसकी काजेस ऑफ डिफिशिएंसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं कि विटामिन B1 थायमीन्स। विटामिन B1 थायमीन, इसको कहा जाता है एंटी बेरी सेकंड नाम। थर्ड इसी को एंटी न्यूरेटिक्स भी कहा जाता है। ये क्या है? ये वाटर स्लोबल विटामिन से, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट नाम से ये इसके डिफरेंट नाम से इसको जाने जाते हैं कि ये सारे इसके नाम है। तो विटामिन B1 को, ठीक है, थायमीन भी कहा जाता है। विटामिन B1 को एंटी बेरी भी कहा जाता है। विटामिन B1 एंटी नायरेटिक्स भी कहा जाता है। ये सारे इसके नेम्स है। हम चलते हैं इसकी सबसे पहले इसकी क्या सोर्सेज के बारे में कि हम विटामिन B1 हम कहाँ कहाँ किस किन चीज़ों से हम ले सकते हैं। सोर्सेस, लेट्स डिस्कस सोर्सेस। ये हम हासिल कर सकते हैं सीरियल्स, ग्रेन्स हासिल कर सकते हैं। वीट से हम हासिल कर सकते हैं। ये हम सन फ्लावर से हासिल कर सकते हैं। ये हम फिश से हासिल कर सकते हैं। ये हम योगर्ट से हासिल कर सकते हैं। विटामिन B1 हम पॉलिश राइस से हासिल कर सकते हैं। ब्राउन राइस से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे इसकी क्या है, इसकी सोर्सेस है विटामिन B1, ठीक है। इनमें क्या इन चीज़ों में विटामिन B पड़े होते हैं। इन चीज़ों से हम विटामिन B हासिल कर सकते हैं। सीड से हम विटामिन B1 हासिल कर सकते हैं। ये थे इसकी सोर्सेस। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि विटामिन B1 की एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म क्या है? विटामिन B1 की एक्टिव फॉर्म पायरोफॉस्फेट थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, TPP के नाम से भी जाते हैं एब्रिविएशन। अब इसकी डिस्कस करते हैं इसके एक्टिव फॉर्म में किस तरह होता है ये। तो केमिस्ट्री इसकी क्या है? केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें पैरामेडीन्स और थाइजोल्स, ये दोनों मिलके मिथाइलिन, और इस मिथाइलिन को कहते हैं थायमीन।
pyrophosphate is active form of विटामिन B1। ये इसकी फॉर्म से मिलके ये क्या करते हैं, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इसकी बायोकेमिकल फंक्शन की, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो बायोकेमिकल्स मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। ये क्या है, ये इसकी बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म की फंक्शंस है। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी की अगर हम बात करें, ये किस तरह इसकी इसमें ये किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी इस तरह प्रोड्यूस करता है, ये क्या करते हैं, ये थायमीन जो कि कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू एनर्जी एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ये कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, अब ये इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये बायोकेमिकल की मेटाबॉलिज्म होता है, थायमीन्स, ये हेल्प रोल अदा करते हैं थायमीन्स। अगर हम इसकी डिफिशिएंसी की, काज ऑफ डिफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, ये विटामिन B1 की डिफिशिएंसी की क्या क्या सिम्टम है, काजेस ऑफ डिफिशिएंसी क्यों होता है, काजेस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ठीक है, ये कौन कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से विटामिन B1 की डिफिशिएंसी होता है। सबसे पहले हैं किडनी डिजीज हो गया, डायरेटिक्स हो गया, डायरेक्ट थेरेपी के, अल्कोहलिज्म, और कोई भी पेशेंट जो अल्कोहलिज्म के एडिक्ट हो उसकी वजह से होता है, जीआईटी की प्रॉब्लम की वजह से भी क्या होता है, जीआईटी की प्रॉब्लम की वजह से काज ऑफ विटामिन B की डिफिशिएंसी होता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं हम कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, विटामिन B1 की कॉम्प्लिकेशंस की हम डिस्कस करते हैं। विटामिन B1 की कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर डिफिशिएंसी हो तो ये क्या काज करते हैं। एक तो वो चीज़ है जो काज की विटामिन B1 है कि डिफिशिएंसी किन किन चीज़ों की वजह से होता है, ये अगर ये हो तो ये क्या काज करता है। कॉम्प्लिकेशंस है बेरी वेर्निको-कार्सोकोफ सिंड्रोम। ठीक है, वर्निको कॉर्सिको सिंड्रोम। ठीक है, इसमें बेरी में, ठीक है, आते हैं इसकी टाइप की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप है इसमें। ठीक है, ड्राई बेरी, ठीक है, वेट बेरी, ठीक है, इसके बाद इनफेंटाइल बेरी, सोशन बेरी, ये सारी इसकी टाइप है बेरी की। हम इसके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये वर्निको-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम क्या है। ये वर्निको-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम ये है, एक क्या है, डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन इन आवर
बॉडी, उसको कहते हैं वेर्निको-कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वेर्निको-कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम की वजह से ग्लोबल कन्फ्यूजन्स होता है पेशेंट के अंदर। जिसको ये वेर्निको-कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम हो तो उसमें है जो कि कन्फ्यूजन से जो बोलने की उसकी ग्लोबल कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होता है। ये इसकी क्या है, एग्जांपल है इसकी वेर्निको-कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम की। लेट्स हम डिस्कस करते हैं कि वन बाय वन की बेरी की। ठीक है, इसमें इसकी टाइप की बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेरी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेट बेरी। ठीक है, वेट बेरी होता क्या है, वेट बेरी में क्या होता है, बेरी ड्राई बेरी में क्या होता है, वीकनेस पेरिफेरल न्यूरो पॉलीमरेज। ठीक है, इसकी वेट बेरी में वेट बेरी जो कि सेकेंड टाइप है इसकी। ठीक है, बेरी की इसमें होता क्या है, इसमें क्या CVS इन्वॉल्व होता है, जिसमें आर्म और लेग्स एडेमा जो कि इसमें कास होता है। ठीक है, इसके बाद जो है इनफेंटाइल बेरी में क्या होता है, इनफेंटाइल बेरी में भी जो कि इन्वॉल्व होता है CVS। ठीक है, और सोशन बेरी ये सारे इसकी टाइप है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन से ये डिजीज़ काज करते हैं। अगर विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो तो इसके बाद ये सारे काज कर सकते हैं। इसके सिम्टम की अगर हम बात करें, सिम्टम क्या है, तो सिम्टम में क्या होता है, इसमें टेंडरनेस वोमिटिंग होता है, नोजिया, टिंगलिंग होता है, वोमिटिंग होता है, नोजिया होता है, टिंगलिंग होता है, विजन होता है। ठीक है, वीकनेस। ठीक है, ये हो जाते, ये इसकी सिम्टम में आ जाते हैं। इसकी किस में उसकी सिम्टम में आ जाते हैं। सिम्टम्स टेंडरनेस, वोमिटिंग, नोजिया, टिंगलिंग, विजन प्रॉब्लम, वीकनेस, लूज ऑफ एपिटाइट्स, जो कि लूज ऑफ एपिटाइट भी इससे हो जाते हैं। ये इसकी क्या है, सिम्टम है। अगर डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ क्या कर सकते हैं, डिजीज़ बेरी is the disease of thiamine deficiency in our body। ठीक है, डिजीज़ क्या काज करते हैं, डिजीज़ बेरी काज करते हैं। ठीक है, बेरी ये एक इज़ अ डिजीज़ है जो कि थायमीन्स डिफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि हमारे बॉडीज़ में, ठीक है, ये काज करते हैं।
विटामिन B1 की अगर डिफिशिएंसी होती है, इसकी डिजीज़ है। ये सारे थे इसकी विटामिन B1 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।